सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन के बारे में। जो हमारे पास बेंजीन होता है उसमें किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है उसको इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो एज यू नो कि हम क्लास 11th केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 13 को डील कर रहे हैं। सो ये हमारे पास जो पिछला वीडियो था उसमें हमने एरोमेटिसिटी के बारे में बात किया था कि एरोमेटिसिटी क्या होती है, हक्कल रूल क्या है, कौन से कंपाउंड से जिनको हम एरोमेटिक कंसीडर करते हैं, कौन से कंपाउंड ऐसे जिनको हम एरोमेटिक कंसीडर नहीं करते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन के अंदर। अब इससे पहले कि हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन पर आए, पहले जो ये वर्ड्स है इनको समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, नाम इसका क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन्स। तो यहां पर देखो, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। सो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास वो वाले स्पीशीज होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें जो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज होती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होती है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए लव किस में होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए लव उसमें होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। सो इलेक्ट्रोफाइल मतलब कुछ ऐसी स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज होगी वो वाले हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहां पर देखो, नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये सब्स्टिट्यूशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना, मतलब किसी एंटिटी को हटाकर खुद वहां पर रिप्लेस हो जाना, उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, किसके ऊपर अटैक करेगा, बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। और जो बेंजीन के जो हमें 6 कॉर्नर दिखाई देते हैं, जैसे कि हम रिंग में यहाँ पर देख पा रहे हो, तो यहाँ पर देखो CH 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 CH। अब जो हर जितने भी आपको कॉर्नर दिख रहे हैं यहाँ पर CH है। ठीक है, जितने भी कॉर्नर दिख रहे हैं वहां पर क्या है हमारे पास, वहां पर हमारे पास CH है। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होगा वो जो यहाँ पर H है, जो यहाँ पर CH हमारे पास, उनमें से एक CH पर वो अटैक करेगा और वहां से क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को वहां से हटाएगा और खुद वो इलेक्ट्रोफाइल वहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। हालांकि जो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है एक बहुत बड़ी क्लास है रिएक्शंस की, उनको हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। सल्फोनेशन हो गया, क्लोरीनेशन हो गया, ठीक है, वो सारे के सारे इसी पर डिपेंड है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो उसको समझने में बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उसका बेसिक आपको पता लग जाएगा अगर आपको ये पता लग गया। ठीक है, सल्फोनेशन हो गया, क्लोरीनेशन हो गया, वो इजीली आप कर सकते हो अगर आपको इसका पता लग गया। ये उन सभी का बेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैंने पहले ही कहा आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारे पास ऐसी रिएक्शंस होगी जिसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। और बेंजीन का जो CH है, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं CH, तो वहां पर CH, अब कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं। अब कार्बन किसी के साथ एक बॉन्ड बनाए फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस H को यहाँ से हटाएगा और खुद वहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। तो ये वाली जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारे पास होती है बेंजीन की, ये हमारे पास तीन स्टेप में जो है कंप्लीट होती है, 3 स्टेप्स में हमारे पास कंप्लीट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप देखो हमारे पास क्या है, हम पढ़ क्या रहे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा पहले बेंजीन के ऊपर और फिर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद वहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक कर रहा है तो सिंपल सी बात है, पहले तो हमारे पास रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को क्रिएट करना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं तो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे हम उसकी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो क्या है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, आप इसको जो है मैकेनिज्म भी लिख सकते हो। इसको यहाँ पर जो मैंने ये वाला लिखा है, ये देखिए मैकेनिज्म, ये इसका मैकेनिज्म है। द रिएक्शन प्रोसीड बाय 3 स्टेप, इसकी जगह इसके ऊपर आप जो है मैकेनिज्म भी लिख सकते हो। ठीक है, ये सारा का सारा, कई बार पेपर में अगर आपको आ जाता है तो आप इसको लिख सकते हो। तो मैकेनिज्म देखो 3 स्टेप में जो है इसका मैकेनिज्म कंप्लीट होता है, मतलब ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट देखो हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास होता है उसको हमें जनरेट करना होता है। ठीक है, उसको पैदा करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये ई और एन यू हमारे पास है। अब ये मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल आपके लिए लिया है। ठीक है, ई और एन यू ये रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बताया है, ई मतलब इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पर, एन यू मतलब न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर। ठीक है, सिंपली आप इसको एक एंटिटी भी मान सकते हो, कोई भी एक मॉलिक्यूल है। तो देखो यहाँ पर मान लीजिए ये एक मेरे पास मॉलिक्यूल था, इसमें हेटेरोलाइटिक फिशन हो गई। हेटेरोलाइटिक फिशन मतलब होमोलाइटिक फिशन, हेटेरोलाइटिक फिशन, इसमें तो आपको कोई दुविधा नहीं होगी,
ये अच्छे से मैं पहले करवा चुका हूँ। हेटेरोलाइटिक फिशन मतलब बॉन्ड इस तरह से टूटेगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास चले जाएगा, एक एंटिटी के पास। तो यहाँ पर देखो इसमें हेटेरोलाइटिक फिशन जब हुआ, यहाँ पर इसमें जब हेटेरोलाइटिक फिशन हुआ तो दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए न्यूक्लियोफाइल के पास। न्यूक्लियोफाइल के पास जब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जब ये बॉन्ड था यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल का था, एक इलेक्ट्रोफाइल का था। लेकिन जब बॉन्ड टूट गया तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। जबकि जो ई पॉजिटिव ई था हमारे पास, ई ने दोनों इलेक्ट्रॉन को गंवा दिया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ई का भी था ना जब बॉन्ड बना था, लेकिन जब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियोफाइल के पास चले गए तो इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब क्या है, ये मैंने एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल को अभी आपको समझ लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो मैंने रिएक्शन लिखी है, ये जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, जैसे क्लोरीनेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, ठीक है, उनमें अलग अलग टाइप के हमारे पास जो है इलेक्ट्रोफाइल आएंगे, तो उसको हम वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी आपने बस इसका बेसिक समझना है कि सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा इस तरह से, हेटेरोलाइटिक फिशन से, ठीक है। अब दूसरा जो स्टेप हमारे पास आता है, अब हम अटैक करवाएंगे। अब नाम था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए पहले तो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, वो हमने बना लिया यहाँ पर। अब हम करवाएंगे अटैक, इसका किसके ऊपर अटैक करवाएंगे, बेंजीन के ऊपर अटैक करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पहले बेंजीन को समझ लेते हैं। ये हमारे पास बेंजीन है। अब जैसा ये आपको कॉर्नर दिख रहे हैं ना, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, क्योंकि क्लास 11th आपके लिए नई होती है, तो छोटे छोटे टॉपिक भी आपको समझ में नहीं आते। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपको ये कॉर्नर दिख रहे हैं, यहाँ पर CH है, ठीक है। जहां पर भी आपको इस तरह के कॉर्नर दिख रहे हैं वहां पर क्या है, CH है। जिस तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा है ना CH, उसी तरह से यहाँ पर भी है, पर वहां पर यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जो CH है उस CH में से H को रिप्लेस कर देगा और खुद वहां पर जुड़ जाएगा। मैंने आपको कहा कि कार्बन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार्बन ने किस किस के साथ बॉन्ड बनाए, उसको बस 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इसको यहाँ से हटा देगा और खुद यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर हो गया, देखो, ठीक है। अब पहले स्टेप में हमने ये देखा कि किस तरह से हम इलेक्ट्रोफाइल को बनाएंगे। अब हम करवाएंगे अटैक उसका, ठीक है। अटैक किस तरह से करवाएंगे, यहाँ पर देख लो, इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर ये बेंजीन थी हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास ई पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन मैंने आपको कहा कि यहाँ पर भी कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और उनके पास एक एक हाइड्रोजन है, जिस तरह से यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लिखा है, यहाँ पर भी, लेकिन रिप्रेजेंट मैंने नहीं किया है। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोफाइल अब अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से अटैक करेगा उसको यहाँ पर समझने की हम कोशिश करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर देखो अटैक कर, इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल तब अटैक करेगा, यहाँ पर देखिए ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है। यहाँ पर देखना, मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बनाऊंगा जिस ट्रिक्स की मदद से आप जो है इसको इजीली जो है याद रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपने ये याद रखना है कि हमेशा जो पीछे वाला होता है वो आगे वाले के साथ धोखा करता है, ठीक है। पीछे वाला आगे वाले के साथ क्या करेगा, धोखा करेगा। ये वाली जो ट्रिक है ना, ये काफी आपकी हेल्प कर सकती है इस तरह की रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर देखो जो ये रिएक्शंस हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन की रिएक्शंस है, ये सिर्फ बेसिक है, इसके बाद एक्चुअल रिएक्शन आपको आएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर समझ गए कि इलेक्ट्रॉन को किस तरह से मूव करवाना है, तो आगे आने वाली रिएक्शन है उनमें आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इसको अपने ध्यान से समझना है। यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा, जो पीछे वाला होता है वो हमेशा क्या करेगा, आगे वाले के साथ धोखा करेगा, ठीक है। ये वाली लाइन आपने याद रखनी है, इससे इजीली आप इसको कर सकते हो। यहाँ पर देखो क्या होगा, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, सब कुछ अच्छा चल रहा था, दोनों के पास 4-4 बॉन्ड थे। अब ये देखो ये वाला कार्बन इसके साथ धोखा करेगा, धोखा करेगा मतलब क्या, अब यहाँ पर देखो पहले जब ये बॉन्ड बना था तो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, लेकिन ये कार्बन क्या कर देता है, इस पूरे के पूरे बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट कर देता है। ऊपर शिफ्ट करने का क्या मतलब, ऊपर शिफ्ट करेगा और इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बना देगा। पहले जो बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में बना हुआ था, पीछे वाले ने आगे वाले के साथ धोखा कर लिया, इस बॉन्ड को ऊपर उठाया और इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोफाइल था, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज था, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं थे, अब बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने बॉन्ड बना दिया इलेक्ट्रोफाइल के साथ। इलेक्ट्रोफाइल के साथ जब इसने बॉन्ड बनाया तो मैंने आपको कहा कि बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब जब यहाँ पर बॉन्ड बना ई और सी के बीच में, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे ये ई के साथ यूज हो गए। अब जो ई के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो हट गया। क्यों हट गया, जब बॉन्ड बन गया तो जाहिर सी बात है कि उसको भी एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, अपना हिस्सा इसको मिल गया, ठीक है। तो इसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज हट गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 कंडीशन हुई, इस कार्बन ने धोखा किया, इस बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट किया, इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा, इस कार्बन के ऊपर नहीं पड़ा। पहले भी 4 बॉन्ड थे, अब भी 4 बॉन्ड है इसके पास, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा, हाँ पड़ा। यहाँ पर पहले पॉजिटिव चार्ज था, जब इसको यहाँ पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको मिले, हिस्सा मिला जब बॉन्ड का, तो यहाँ पर ये न्यूट्रल हो गया। और जो ये कार्बन था, क्या इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ा, जी हाँ इंपैक्ट पड़ा। जब ये बॉन्ड
ऊपर शिफ्ट हो गया यहाँ से, देखो इस बॉन्ड ने इसको ऊपर खिसका दिया, तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड, ये पहले कार्बन कार्बन के बीच में था, अब जब ये ऊपर चला गया तो यहाँ से इस कार्बन से इसका कनेक्शन टूट गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का कार्बन का गया और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसको हम कहेंगे एरेनियम आयन। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास, देखो यहाँ पर देख रहे हैं सब, जैसे फर्स्ट हमारे पास ये है। अब जो हमारे पास एरेनियम आयन होता है, अब आपको पता है रेजोनेंस के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। अब जो हमारे पास पाई सिस्टम वाले होते हैं, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होते हैं पाई सिस्टम वाले, उसमें हमें जो है रेजोनेंस का फिनोमिनन देखने को मिलता है, जैसा कि हमने देखा हुआ है। ठीक है, अभी हमने जस्ट 5-6 लेक्चर पहले ही उसको डिस्कस किया था। तो यहाँ पर भी देखो, हर एक जो पाई सिस्टम वाला, जो हमारा जो पाई सिस्टम वाला जितना भी हमारे पास एंटिटीज होती है, उनके अंदर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है। ठीक है, वो रेजोनेंस को शो करते हैं। तो वही रेजोनेंस का फिनोमिना जो है यहाँ पर भी चलता है। किस तरह से चलेगा उसको हम देखते हैं जरा। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, पहले इलेक्ट्रोफाइल था, इलेक्ट्रोफाइल ने जब अटैक किया तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर देखो इस तरह से बन गया था। ठीक है, अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि हमेशा जो पीछे वाला होता है आगे वाले के साथ क्या करता है, आगे वाले के साथ क्या करता है, आगे वाले के साथ धोखा करता है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने आपको ये भी कहा है, बताया था कि जो हमारे पास जितनी भी हमारे पास स्पीशीज होती है वो खुद को न्यूट्रल करने की कोशिश करती है। सारी स्पीशीज ये चाहती है कि उनके वो पॉजिटिव चार्ज ना हो, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज ना हो, वो न्यूट्रल हो, मतलब शांति हो उनको एकदम से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव है। अब जितने भी यहाँ सब हर जगह क्या है, यहाँ पर तो हर जगह कार्बन है। ठीक है, अब ये कार्बन 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 सेम कार्बन है, तो ये सारे के सारे, तो ये वाला कार्बन, जो ये कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये तो विद्रोह कर देगा। विद्रोह करेगा मतलब क्या, ये कहेगा कि हमारे पास सेम हाथ है, सेम पैर है, सेम नाक है, सेम मुंह है, सब कुछ हमारे पास सेम है, तो मेरे साथ ही मेरे ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज क्यों, तुम भी कार्बन हो तो तुम्हारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब क्या होगा। अब ये सिंपल ट्रिक्स है, मैंने आपको पहले एक ट्रिक बताई थी कि हमेशा जो है पीछे वाला क्या करेगा, आगे वाले के साथ धोखा करेगा। अब यहाँ पर देखो, जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है तो ये इस कार्बन की जान खाएगा। अब जान खाएगा मतलब ये इसको कहेगा कि यार तू भी कार्बन है, तेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं है। ठीक है, मैं भी कार्बन हूँ, तू भी कार्बन है, तेरे ऊपर मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तुम्हारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये कार्बन ऐसा सोचेगा कि यार इसने मेरी जान खा रखी है पीछे से, अब इसको कुछ ना कुछ करके तो इसको स्टेबल करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जब तक ये स्टेबल नहीं होगा, ये खुद तो ये अनस्टेबल रहेगा, मुझे भी तंग करता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो यहाँ वाला ये कार्बन है, अब ये धोखा करेगा किसके साथ, मैंने कहा कि जो पीछे वाला होगा हमेशा आगे वाले कार्बन के साथ धोखा करेगा और उसको अनस्टेबल कर देगा। ठीक है, अब देखो इसकी मजबूरी है, अब ऐसा नहीं है कि जानबूझ के ऐसा करा, मजबूरी है, क्योंकि पीछे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये देखो ये कार्बन धोखा करेगा, धोखा करेगा मतलब क्या, अब देखो पहले इस वाले कार्बन ने आगे वाले के साथ धोखा किया था, मतलब बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट कर दिया था, अब बिल्कुल वैसा यहाँ पर भी होगा। अब यहाँ पर देखो ये कार्बन, ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड किस किस के बीच में है, इस वाले कार्बन के बीच में, इस वाले कार्बन के बीच में। ठीक है, मतलब ये वाला डबल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, लेकिन ये क्या करेगा, ये पीछे वाला कार्बन, मैंने कहा पीछे वाला आगे वाले के साथ धोखा करेगा, ये इस बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा। पहले ये बॉन्ड इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में था, जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, इसने इसकी जान खा रखी थी, तो ये क्या करेगा, इसको स्टेबल करने के लिए इस बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा, ऊपर की ओर शिफ्ट कर दिया, ऊपर की ओर शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखो ये बॉन्ड यहाँ चला गया, ये बॉन्ड ऊपर चला गया, जब ये बॉन्ड यहाँ खिसक गया तो यहाँ पर देखो ये हो गया। अब अगर देखा जाए तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, इसके ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ा नहीं पड़ा। पहले इस कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया था, अब इस कार्बन ने ऊपर बॉन्ड बना दिया, इसके ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ा नहीं पड़ा। इसके पास पहले भी 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब भी 4 इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको कहा कि कार्बन किसी के साथ भी बॉन्ड बनाए उसको बस 4 बॉन्ड बनाने होते, वो किसी के साथ भी बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब क्या हो गया, अब इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, अब ये अनस्टेबल हो गया ये वाला कार्बन। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा, हमेशा ये वाली ट्रिक में आपको याद रखनी है, इससे ये आपकी काफी हेल्प करेगी। जो पीछे वाला होगा वो क्या करेगा, आगे वाले के साथ धोखा करेगा। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज किसकी जान खाएगा, अब ये किसकी जान खाएगा, अब ये सामने वाले को तंग करेगा। ये कार्बन कहेगा कि यार तू भी मेरी तरह कार्बन है, तो ऐसा क्यों कि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, अब देखो इसने इसकी जान खा रखी है अब। ठीक है, इसने इसकी जान खा रखी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मैंने आपको कहा पीछे वाला आगे वाले के साथ धोखा करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि पीछे से इसने जान खा रखी है, पीछे वाले कार्बन ने इसकी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, अब ये वाला यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड किस किस के बीच में है, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड है। इस वाले डबल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। ठीक है, मैंने आपको कहा कि पीछे वाला आगे वाले के साथ धोखा करेगा। ठीक है, मजबूरी है इसकी, करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसने इस बॉन्ड को खिसका दिया। ठीक है, पहले ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन पहले ये वाला जो बॉन्ड था इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में बना हुआ था,
लेकिन अब इस कार्बन ने क्या कर दिया, इस बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया, नीचे को शिफ्ट कर दिया, नीचे झुका दिया। नीचे की ओर जब शिफ्ट कर दिया तो ये बॉन्ड देखो कहां खिसक गया, यहां पर खिसक गया। अब जैसे ये बॉन्ड यहां पर खिसक गया तो यहां पर देखो इस वाले कार्बन के अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो जब ये बॉन्ड ऐसे पलट गया, ये बॉन्ड ऐसा था, ये पलट गया, ठीक है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। तो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज था ये तो हट जाएगा। ये क्यों हट जाएगा, इस वाले कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस वाले इलेक्ट्रॉन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसमें एक हिस्सा इस वाले कार्बन को भी मिला जब नीचे की ओर बॉन्ड खिसक गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इससे अब क्या हो गया, इससे अब क्या हो गया, ये बॉन्ड जब नीचे खिसका तो इसके ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ा नहीं पड़ा। इसके पहले भी 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब भी 4 इलेक्ट्रॉन है। इस पर कोई इंपैक्ट पड़ा, जी हाँ पड़ा इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव शब्द जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे खिसक गया, जब ये बॉन्ड नीचे खिसक गया तो एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का इसको भी मिल गया, ये भी न्यूट्रल हो गया यहाँ पर देखो, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ा, सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा इसके ऊपर जिसके साथ धोखा हुआ, ठीक है। तो यहां पर देखो लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, जब ये नीचे खिसक गया तो यहां पर क्या जनरेट हो गया, यहां पर जनरेट हो गया अब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में ये हमारे पास 3 स्ट्रक्चर बन गए, ठीक है, ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास बन गए, ठीक है। और लास्ट वाला जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन गया इसको हम कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब देखो जो पॉजिटिव चार्ज हमें दिख रहा है, यहां पर हमें पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, यहां पर हमें पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, यहां पर हमें पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, मतलब 3 पोजीशन हमारे पास। अब जो पॉजिटिव चार्ज है ना, हम ये नहीं कह सकते कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, हम ये नहीं कह सकते कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, हम ये नहीं कह सकते कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ये तो हर जगह है। अब किसको कंसीडर करेंगे कि कहां पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम ये कंसीडर करते हैं कि जो पूरी की पूरी रिंग हमारे पास है उसके अंदर ही पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की इसकी कोई फिक्स्ड लोकेशन तो इसकी है नहीं, ये तो डिस्पर्स करता जा रहा है ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दे। यहाँ पे देखो एक बात और हमेशा मैं और आपको कहूंगा, जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, उनको आपने इस तरह के एरो लगाने हैं, दोनों तरफ इसमें एरो बने होने चाहिए जो आप एरो लगाते हैं। आपने ऐसा नहीं करना एक सिंपल एरो आगे की ओर लगा दिया। जब भी आप इस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो इस तरह से दोनों तरफ को एरो बनाने हैं, ठीक है। और लास्ट में जब आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं तो जो आपको फाइनल स्ट्रक्चर बनाना होता है तो उसके बाद आपने 3 एरो आगे की 3 जो है सिंपल लाइंस आगे की ओर लगानी है, और लास्ट में आपने इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है। ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। मतलब इसमें देखो मैंने आपको कहा कि पॉजिटिव चार्ज ना तो यहाँ है या तो यहाँ है, यहाँ या तो ना तो यहाँ है, ठीक है। मतलब ये नहीं कह सकते कि यहाँ है यहाँ है यहाँ है, इसकी कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, ये तो बदल रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पूरी की पूरी रिंग के ऊपर ही डिस्पर्स है ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया इसका सेकेंड स्टेप। हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गया। अब क्या, अब तो हमारे पास सिंपल हमारे पास एक ही स्टेप हमारे पास बच गया। अब लास्ट स्टेप हमारे पास बच गया। लास्ट स्टेप में आप देखिए क्या होगा, लास्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, अब लास्ट स्टेप में देखिए, लास्ट स्टेप में जो ये वाला न्यूक्लियोफाइल है, अब हमारे पास ये वाला जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है, अब देखो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास कहां से बना था। न्यूक्लियोफाइल के लिए अब आपको फर्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, जब इन 2 एंटिटीज के बीच में बॉन्ड टूटा था, हेटेरोलाइटिक फिशन हुई थी, तो एक के ऊपर कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज आ गया था, एक के ऊपर कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज आ गया था। तो जो ये इलेक्ट्रोफाइल था इसने तो बेंजीन की रिंग के ऊपर अटैक कर लिया था, लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल था अब हमारे पास, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेस था, जो इस इलेक्ट्रोफाइल के इलेक्ट्रॉन चुरा के भागा था, ठीक है, अब वो भी अटैक करेगा इसके ऊपर, ठीक है। वो अटैक करेगा और अब यहाँ पर देखो क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल, इसके पास इलेक्ट्रॉन है एक्सेस में, इसको कोई लालच नहीं है इलेक्ट्रॉन का, इसके पास पहले से ही जो है एक्सेस में पड़े हुए, ठीक है। अब मैंने आपको कहा, हालांकि इन दोनों की लड़ाई हो गई थी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की, तभी इसने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया था, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव आ गया था। जितनी भी स्पीशीज होती है, चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो, वो ये कोशिश करती है कि वो न्यूट्रल हो जाए, किसी तरीके से न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो न्यूट्रल चीजें होती है वो स्टेबल होती है, और सारी की सारी चीजें जो है स्टेबल होने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर जब इनकी लड़ाई हो गई तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो आ गया, यहाँ पर देखो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, लेकिन अब न्यूक्लियोफाइल भी चाह रहा है कि वो भी किसी तरीके से स्टेबल हो जाए, ज्यादा देर तक वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की वो नहीं करे उसके पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या करेगा, अब न्यूक्लियोफाइल भी इसके ऊपर अटैक करेगा। अब जो हमारे पास ये पूरा का पूरा ये वाला एंटिटी है, ये वाला एंटिटी देखो, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, पूरी की पूरी रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो गया है, ठीक है। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल देखो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल करेगा ये, अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ठीक है, जहां पर अटैक हुआ था सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का, वहां पर भी एक हाइड्रोजन था। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस हाइड्रोजन को कहेगा कि यार इलेक्ट्रोफाइल के साथ तो मेरा झगड़ा हो गया, इलेक्ट्रोफाइल को तो मैं कभी जो है वापिस नहीं लूंगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ तो मतलब ये पुराने दुश्मन है। यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में बॉन्ड टूटा था ना, यहाँ पर देखो
और इसने इसको हरा लिया था इलेक्ट्रोफाइल को, तो ये न्यूक्लियोफाइल कहेगा इसके साथ तो मैं बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, हालांकि मुझे स्टेबल तो होना है, नेगेटिव चार्ज तो किसी तरीके से मुझे इसको न्यूट्रल करना है, लेकिन इसको तो मैं दोबारा नहीं दूंगा, ये मेरा कट्टर दुश्मन है। अगर हाइड्रोजन को आना है, तेरे को अगर आना है तो आ जाओ, हम तो बॉन्ड बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अब देखो न्यूक्लियोफाइल को मैंने पहले कहा इसको इलेक्ट्रॉन की कोई लालच नहीं है, इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को इसने निकाल दिया। अब निकालेगा मतलब क्या, एक्सट्रैक्ट कर लेगा इसको यहाँ से। एक्सट्रैक्ट कैसे करेगा, अब देखो जो हाइड्रोजन है यहाँ पर कार्बन है, इन दो के बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है। बॉन्ड कैसे बना है, दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है एक कार्बन का, तब ये बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल कहेगा यार तुम ऐसा करो, मेरे पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, तुम ऐसा करो अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पर छोड़ दो उस कार्बन को, ठीक है, इनका भी भला हो जाएगा, नीचे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से फिर वो इलेक्ट्रॉन नीचे चले जाएंगे और इस रिंग को स्टेबल कर देंगे, ठीक है। तुम ऐसा करो, यहाँ तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, अपना हिस्सा है तुम्हारा, तुम उसको वहीं छोड़ो, बस अकेले ही आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, जब ये न्यूक्लियोफाइल इस हाइड्रोजन को ले गया तो यहाँ पर देखो न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोजन के बीच में जब बॉन्ड बना तो ऐसे ही तो बनेगा नहीं, बॉन्ड कैसे बनता है, दो इलेक्ट्रॉन से। अब वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके यूज हुए, न्यूक्लियोफाइल के यूज हुए। न्यूक्लियोफाइल को एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देना पड़ा तभी तो बॉन्ड बना, तो न्यूक्लियोफाइल ने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया, तो जो नेगेटिव चार्ज था न्यूक्लियोफाइल का वो क्या हो गया, वो स्टेबल हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोजन, ये कंपाउंड हमारे पास बन गया। और दूसरा, अब यहाँ पर देखो जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचे हुए थे, अब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचे हुए थे, देखो क्यों बचे हुए थे, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था ना, तो हाइड्रोजन तो चला गया था, तो जो बॉन्ड था वो तो यहाँ पर लटक रहा है। अब जो बॉन्ड लटक रहा है, पूरी की पूरी जो रिंग नीचे है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो नीचे रिंग की तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। रिंग की तरफ को जब वो शिफ्ट हो गए तो फिर से जो है स्थिति क्या हो जाएगी, ये स्थिति हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि जो पॉजिटिव चार्ज है पूरी की पूरी रिंग के ऊपर हर जगह पॉजिटिव चार्ज है, हर जगह पॉजिटिव चार्ज नहीं है। मैंने आपको कहा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, इसलिए मैंने पूरी की पूरी रिंग में बनाया है, ठीक है। हालांकि इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, इसको चाहिए तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रोफाइल खा गया था ऊपर, ठीक है। तो जैसे यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का बच गया और जब वो नीचे चला गया यहाँ पर इस रिंग के अंदर, तो रिंग भी हमारे पास क्या हो गई, रिंग भी हमारे पास स्टेबल हो गई, सब कुछ स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया हमारे पास। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसका, बेंजीन का। अब नेक्स्ट हम जो सल्फोनेशन, अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया है तो आगे जो हमारे पास आने वाले हैं सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन, ठीक है, तो उसमें जो है आपको जो है ज़्यादा भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम जो है आने वाली नहीं है। सो इसमें हमने देखा किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है बेंजीन के अंदर। 3 स्टेप हमारे पास होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बनता है, फिर एक इलेक्ट्रोफाइल कैसे जो है अटैक करता है वो हमने देखा, और लास्ट में हमने देखा किस तरह से जो है प्रोटॉन जो है यहाँ से रिमूव होता है। फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, जितनी भी मैंने आपको ये ट्रिक्स बताई, अब जो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाते जाओगे, ये चीज़ें आपको आसान लगने लगेगी। लेकिन जो क्लास 11th के स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि वो नए नए होते हैं तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो जितनी भी मैंने यहाँ पर ट्रिक्स आपको बताई, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है ये आपको हेल्प ज़रूर कर सकती है। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।